जय श्री राधा कृष्णा। पौष पुत्र आदि एकादशी यानी संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए किया जाने वाला एक पवित्र व्रत है। पद्म पुराण में भी इसका विशेष उल्लेख मिलता है। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन में कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। भक्तजनों, पौष पुत्र आदि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी की महिमा और क्यों किया जाता है पौष पुत्र आदि एकादशी का व्रत, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। पौष पुत्र आदि एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, महत्व, पौष पुत्र आदि एकादशी व्रत के लाभ और एकादशी के उपाय आइए जानते हैं। भक्तजनों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। वैसे तो एकादशी माह में 2 बार आती, एक बार कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस वर्ष पौष मास की पुत्र आदि एकादशी अत्यंत कल्याणकारी है। इस दिन संपूर्ण दिन ब्रह्म योग का विशेष संयोग उपस्थित है। शास्त्रों में इस शुभ संयोग में दान करने का विशेष महत्व वर्णित है। पौष पुत्र आदि एकादशी तिथि का शुभारंभ होगा 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे। उदय तिथि के अनुसार पौष पुत्र आदि एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। भक्तजनों, वैकुंठ एकादशी को पुत्र आदि एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर ये व्रत पारण की तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करने का विधान है। पौत्रादि एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 31 दिसंबर को दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:33। इस बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः सूर्योदय के बाद से 11 बजे तक शुभ माना गया है। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त शाम 5:34 पर, ब्रह्म मुहूर्त पर पूजा का समय रहेगा 5:24 से लेकर 6:19 तक। विजय मुहूर्त पर पूजा का समय रहेगा 2:07 से लेकर 2:49 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा 5:31 से 5:59 पर और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:03 से लेकर 12:44 पर। इस बीच आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से कर सकते हैं। भक्तजनों, एकादशी यानी पुत्राद एकादशी क्यों मनाई जाती है? पुत्राद एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जिन वैवाहिक जोड़ों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। पुत्रादि एकादशी के दिन व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा किस प्रकार करनी, आइए जानते हैं। पुत्रादि एकादशी की सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ स्थान पर भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति तस्वीर रखकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। पूजा में जल, तुलसी दल, तिल, पीले फूल, पंचामृत आदि सम्मिलित करें। दिन में भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। संध्या काल में आरती करके फलाहार कर सकते हैं और व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में करें। इस एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। भक्तजनों, एकादशी के दिन अनाज, चावल, शक्कर, गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। इसके साथ निर्धन बच्चों को सम्मान पूर्वक भोजन कराएं। ऐसा करने से धन लाभ होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। दान करने वाले व्यक्ति के ऊपर माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। एकादशी का व्रत अपने नामानुसार अनुकूल फल प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण इस व्रत की बड़ी महिमा बताते हैं। एकादशी के व्रत से व्यक्ति के जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और जीवन का सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात भी विष्णु लोक को प्राप्ति होती है। इस एकादशी यानी पुत्र देने वाली एकादशी पर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन
संतान गोपाल मंत्र दंपतियों के लिए प्रभावी है, जो गर्भावस्था की अवधि में गर्भपात और दुर्घटना के किसी भी संभावना को रोकता है। संतान गोपाल मंत्र गर्भ धारण और शिशु के जन्म से जुड़ी सभी कठिनाइयों को समाप्त करता है। संतान गोपाल मंत्र न केवल एक शिशु की सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करता है, लेकिन उसे अच्छे स्वास्थ्य और बुद्धि का आशीर्वाद भी देता है। जय श्री राधा कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को पौष पुत्रादि एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।